यू आर वॉचिंग हमारा सहायक। आई एम पास्टर सुनील। खुदावंद का धन्यवाद करते और आशा करते हैं कि आप सब परमेश्वर की अगुवाई में और उसके दास की अगुवाई में सही रीति में चलते हैं और भरपूरी का परमेश्वर और भी आपको अपनी महिमा के द्वारा उसकी अगुवाई में लेता चले। क्या सचमुच हमें एक अगुवे की जरूरत होती है? क्या परमेश्वर ने सचमुच हमारे ऊपर एक अगुवा ठहराया? क्या हमें अपनी अगुवाई स्वयं नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले हमें देखना होगा कि अगुवा है क्या। कौन अगुवा होता है? अगुवा एक मंडली के ऊपर नियंत्रण रखता है। अगुवा आपके ऊपर नियंत्रण रखता है। जब कोई भी फैसला, कोई भी बातें, किसी भी चीज को लेकर के क्यों ना हो, जब उसका अंतिम फैसला किसी के द्वारा लिया जाता है, वो एक अगुवा है। चाहे वो देश के अंदर है, चाहे वो घर के अंदर, या फिर परमेश्वर की कलीसिया के अंदर, उसकी एक अलग पद, एक अलग विशेषता होती है और वो मार्गदर्शन करता है, वो फैसलों को लेता है आपके जीवन के ऊपर, आपकी परिस्थितियों के ऊपर, आपकी कलीसिया के ऊपर। और परमेश्वर ने हमारे ऊपर, देश के ऊपर, परिवारों के ऊपर और अपनी कलीसिया के ऊपर ठहराया है और ये जरूरी था, इस कारण ठहराया है। जब एक छोटा बच्चा एक स्कूल के अंदर जाता है और कुछ समय के बाद वो डिग्री लेकर के उसी स्कूल के अंदर जब टीचर हो जाता है और कुछ समय के बाद जब वो उस टीचर से हेडमास्टर हो जाता है और जब वो हेडमास्टर से उसी स्कूल के अंदर प्रिंसिपल हो जाता है, तो वो उन टीचरों का भी मार्गदर्शन करता है और ये पद बढ़ता जाता है। और ठीक उसी तरह कलीसिया के अंदर एक अगुवा प्रेम को लेके आता, शांति को लेके आता, अनुशासन को लेके आता और तब वो अपने सहयोगकर्ताओं को वो सारी चीजों को सिखाता और बताता है और वो काम करते हैं कि उस मंडली तक उस संदेश को लेकर के जाए। और परमेश्वर आपको चुनता और बुलाता है कि जब आप एक सच्चे विश्वासी बनते, विश्वास योग्य बनते, तो परमेश्वर आपको संडे स्कूल के लिए बुलाता है। जब आप उसमें खराई से चलते, परमेश्वर आपको देखता और परखता है, वो आपको बुलाता है एक व्यवस्थापक के रूप में कि आप कलीसिया की देखभाल करें। जब आप वफादार ठहरते, परमेश्वर आपको पुकारता है, बुलाता है एक एल्डर के लिए, एक प्राचीन के लिए। जब आप वफादार ठहरते और सच्चे ठहरते, परमेश्वर आपको एक पासवान के रूप में पुकारता है। तब आप बढ़ते जाते और परमेश्वर आपको एक अगुवे के रूप में नियुक्त कर देता है। ये बात लूका की किताब के अंदर परमेश्वर ने हमसे की है और ये सच्चा वचन है कि जो थोड़े से थोड़े में वफादार रहता है, परमेश्वर उसे बहुतायत दे देता है और जो थोड़े से थोड़े में भी अधर्मी ठहरता है, उससे सब कुछ छीन लिया जाता है। और परमेश्वर सच्चा है, जो थोड़े में सच्चा है वो बहुतों में भी सच्चा है। और आप थोड़े में सच्चे बनकर रहिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा। खुदा आपके साथ रहे।